चलें जी, अब गार्बेज को ज़रा देखते हैं। नोड पहले डिफ़ाइन कर लिया हमने। मेन के अंदर आके हमने सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट किया जो कि एक मेमोरी एड्रेस होल्ड करेगा एक नोड का। उसको इनिशियली हमने नल कर दिया और एक नया न्यू वेरिएबल करके फ्री स्टोर से हमने नोड के लिए स्पेस रिज़र्व की। नोड बना के उसका एड्रेस जो है ना हमने स्टार्ट को पॉइंट कर दिया, यानी कि स्टार्ट इज़ पॉइंटिंग टू, अभी जो नया नोड क्रिएट हुआ उसको पॉइंट कर रहा है। स्टार्ट के नेक्स्ट को नल कर दिया। स्टार्ट के नम के अंदर हमने जो है वो 10 पॉइंट कर दिया। साथ ही आपने क्लोज़ कर दिया मेन की क्लोजिंग ब्रैकेट आ गई। तो यहाँ पे प्रोग्राम जो मेन से स्टार्ट हुआ था एग्जीक्यूशन यहाँ आके ख़त्म हो गई। और अब आपका जो है ना ये वाली जो स्पेस आपने 4 बाइट्स की रिज़र्व की थी मेन स्टार्ट के लिए, स्टार्ट के अंदर नोड क्रिएट किया था, ये जो 4 बाइट्स हैं ये एक गार्बेज में चलेगी। ये आपने फ्री स्टोर को रिटर्न नहीं की। तो ये आपकी जो है ना, ये आप कह सकते हैं कि आपकी जो मेमोरी है 4 बाइट से लीक हो गई। ये अब आप अपना सिस्टम जो है वो जब रीस्टार्ट करेंगे तो वो वापस आ जाएगी। या कोई इंटेलिजेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है अब तो खैर वो साथ साथ ही गार्बेज कलेक्ट करते रहते हैं। लेकिन ये आपने इस प्रोग्राम के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो जो आपने ये स्पेस फ्री नहीं की, फ्री स्टोर को रिजर्व वापस नहीं की, तो ये सारा कुछ ये 4 बाइट्स जो हैं जो नोड की जो स्पेस है ये गार्बेज में गई है। यहाँ पे हम नोड को सबसे पहले डिक्लेयर किया और मेन के अंदर सबसे पहले एक पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट किया स्टार्ट और उसको इनिशियलाइज कर दिया नल से। न्यू का कीवर्ड ने एक फ्री स्टोर से मेमोरी रिज़र्व की और उसका एड्रेस जो है वो पॉइंट कर दिया स्टार्ट को। स्टार्ट के नेक्स्ट के अंदर हमने नल रखवा दिया और स्टार्ट जो कि पॉइंट कर रहे हैं A100 को, उसके जो नम वाले पोर्शन के अंदर हमने जो भी कीबोर्ड से प्रेस करेंगे वो उसके अंदर सेव हो जाएगा। सपोज हमने 10 कीबोर्ड से प्रेस किया तो वो उसके अंदर 10 सेव हो गया। स्टार्ट को नल कर दिया तो इसका मतलब है कि आपने अगेन ये जो स्टार्ट जिसको पॉइंट कर रहा था इस नोड को, अब उसको आपने नल करवा दिया। तो इसका मतलब है कि वो जो उसको आप नोड क्रिएट किया था जिसके अंदर आपने अभी 10 सेव किया, उस नोड को आप कभी भी एक्सेस नहीं कर सकते। अब वो गार्बेज में चला गया। तो इस तरह से ये गार्बेज, अगर आपने गलती से भी किसी वेरिएबल को जो किसी नोड को पॉइंट कर रहा है उसको आपने नल कर दिया तो वो सारा कुछ उसके बाद जितनी भी लिस्ट होगी या वो नोड वो सारा कुछ गार्बेज में जाएगा। यहाँ पे हम अनदर फॉर्म देखते हैं गार्बेज की। प्रीवियस एग्जांपल्स की तरह आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया जो मेमोरी एड्रेस होल्ड करेगा किसी नोड का, दैट इज़ अ स्टार्ट। लूप चला दिया, 3 वेरिएबल्स क्रिएट करेगा। जैसे लूप के अंदर एंटर हुए आपने एक नोड क्रिएट किया, उसका एड्रेस आपने जो है ना वो स्टार्ट को पॉइंट कर दिया। स्टार्ट इज़ पॉइंटिंग टू A100 मेमोरी लोकेशन, वहाँ पे एक नोड है। उसके नेक्स्ट वाले पोर्शन को नल किया। स्टार्ट वाले में जो नम वाला पोर्शन है उसके अंदर सपोज आपने कीवर्ड से 11 प्रेस किया तो वो 11 वहाँ स्टोर हो गया। अगली आइटरेशन आएगी जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, एक नया नोड क्रिएट होगा। स्टार्ट इज़ पॉइंटिंग टू, जो नया नोड क्रिएट हुआ है उसको पॉइंट होना शुरू हो गया। जो पहले वाला नोड था वो अब गार्बेज में चला गया बिकॉज आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, तो ये गार्बेज में चला गया। इसी तरह से जब आप तीसरी आइटरेशन आएगी तो तीसरी आइटरेशन के अंदर आप तीसरा नोड क्रिएट करेंगे तो जो पहले 2 नोड क्रिएट कर चुके हैं वो आप उनको एक्सेसिबल नहीं है बिकॉज कोई वेरिएबल उनको पॉइंट ही नहीं कर रहा, तो उस मेमोरी लोकेशन को आप एक्सेस नहीं कर सकते। आप सिर्फ़ और सिर्फ जो लास्ट नोड क्रिएट हुआ है जो A300 मेमोरी लोकेशन के ऊपर एक्सेस हुआ है, क्रिएट हुआ है, इसको एक्सेस कर सकते हैं। बाकी दोनों जो नोड हैं वो आपकी गार्बेज में गए हैं, उनको आप एक्सेस कर। यहाँ पे हम गार्बेज और हैंडलिंग रेफरेंस दोनों को देखते हैं। 2 वेरिएबल ले लिया आपने P एंड Q, मेमोरी एड्रेस पॉइंटर्स ले लिए, उन्होंने पॉइंट करना है किसी नोड को। आपने एक न्यू नोड क्रिएट कर लिया, सपोज उसके अंदर आपने 11 सेव कर लिया और उसके जो नेक्स्ट वाला पोर्शन है उसको नल कर दिया, तो P उसको पॉइंट कर रहा है।
देन आपने P इज इक्वल Q इज इक्वल टू P, यानी कि दूसरा जो पॉइंटर है वो भी पहले वाले नोड को पॉइंट कर रहे हैं, यानी कि P और Q दोनों जो पॉइंटर्स हैं वो पॉइंट कर रहे हैं जो नोड आपने एक क्रिएट किए। डिलीट P, इनमें से अगर आप डिलीट कर देते हैं P जो कि मेमोरी एड्रेस को, जो नोड है उसको डिलीट कर दिया, तो इसका मतलब है कि डिलीट करने से आपने जो गार्बेज वाला है वो तो रास्ता बंद कर दिया कि फोर बाइट्स आपने रिज़र्व किए थे वो फ्री स्टोर को वापस रिटर्न कर दिए। और जो डिलीट Q किया, सॉरी, उसको आपने अगली लाइन के अंदर Q इज इक्वल टू नल, तो आपने जो डेंगलिंग रेफरेंस है उसका भी रास्ता बंद कर दिया कि अब जो Q है वो भी जो है किसी वैलिड लोकेशन को आप पॉइंट नहीं कर रहा, क्योंकि आपने जो नोड क्रिएट किया था उसको डिलीट करके उसको उस वेरिएबल को आपने नल कर दी। बट व्हाट अबाउट P? P इज स्टिल पॉइंटिंग टू, जो कि आपने नोड जिसको आपने डिलीट कर दिया हुआ है उसको पॉइंट कर रहा है, तो P इज स्टिल पॉइंटिंग टू सम वैलिड लोकेशन। अब ज़रूरत इस बात की थी इसके अगले लाइन के ऊपर, यहाँ पे P इज़ क्रिएटिंग अ डेंगलिंग रेफरेंस। तो जब आपने दो वेरिएबल एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं और उन किसी एक को डिलीट करेंगे, तो दूसरी ज़रूरी बात है कि दूसरी लाइन जो वेरिएबल है उसको भी आप नल करें, अदरवाइज दैट इज़ क्रिएटिंग अ डेंगलिंग रेफरेंस। पिछली वाली स्लाइड से दो कॉन्सेप्ट हमारे जहन में फिर आते हैं, डीप कॉपी का और शैलो कॉपी का। शैलो कॉपी के अंदर ये होता है कि दो जो पॉइंटर्स हैं वो एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे होते हैं, और उसके अंदर फिर वही होता है कि किसी एक को अगर आप डिलीट करें तो दूसरा जो वेरिएबल है वो फिर डेंगलिंग रेफरेंस क्रिएट कर रहा होता है। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल डिस्कस की गई है, दो वेरिएबल हैं P एंड Q, ये दो पॉइंटर्स हैं, इनिशियली नल हैं, एक आपने इंटीजर के लिए स्पेस रिज़र्व की और उसकी जो एड्रेस है वो P को असाइन किया। अब लाइन 3 का मतलब है कि जो P के अंदर मेमोरी एड्रेस है उस मेमोरी एड्रेस के ऊपर जाके आप 100 कॉपी कर दें। Q इज इक्वल टू P, तो Q के अंदर भी जो P का एड्रेस है, जो P के अंदर एड्रेस सेव है वही एड्रेस Q के अंदर भी कॉपी कर दें। तो ये दोनों अब P और Q दोनों ही बेसिकली जो नया नोड क्रिएट किया था इंटीजर टाइप का जिसके अंदर 100 सेव किया था, तो दोनों ही 100 को अब जो है वो पॉइंट कर रहे हैं। अब इस केस के अंदर किसी एक को डिलीट करेंगे और उसको डिलीट करने के बाद नल करेंगे ताकि जो है ना वो आप डेंगलिंग रेफरेंस से बच सकें और गार्बेज से बच सकें। तो बेसिकली आप दूसरा वेरिएबल जो है वो डेंगलिंग रेफरेंस क्रिएट कर रहा होगा। तो इस चीज़ को इस केस में शैलो कॉपी में दोनों वेरिएबल जितने भी पॉइंटर्स हैं उन सबको ध्यान में रखना होगा। किसी एक को डिलीट करने की सूरत में दूसरे को भी डिलीट करना, वो नल करना होगा और पहले वाले को भी नल। डीप कॉपी के कॉन्सेप्ट में वही पुरानी प्रीवियस एग्जांपल, दो वेरिएबल आपने लिए, पॉइंटर वेरिएबल लिए, इनिशियली नल हैं, दो अलग अलग आपने नो इंटीजर टाइप के इंटीजर के स्टोर करने के लिए स्पेस रिज़र्व की। पहला जो इंटीजर आपने स्पेस रिज़र्व की, मेमोरी स्पेस रिज़र्व, उसका एड्रेस जो है ना P के अंदर सेव कर लिया। दूसरे का जो एड्रेस आपने क्रिएट किया न्यू के साथ, फ्री स्टोर से स्पेस ली 4 बाइट्स, रिज़र्व करने के बाद उसका एड्रेस आपने Q को असाइन कर दिया। P के अंदर स्टैटिक P का मतलब है कि P के अंदर जो एड्रेस है उस एड्रेस के ऊपर आपने 100 सेव कर दिया और वही कॉपी उसको कर दिया, क्योंकि जो P के अंदर जो मेमोरी एड्रेस के ऊपर जो वो वैल्यू पड़ी हुई है वही वैल्यू आपने असाइन कर दी Q वाले मेमोरी एड्रेस को जो क्रिएट किया था आपने, स्पेस रिज़र्व की थी वहाँ पे उसको भी पेस्ट कर दिया। तो बेसिकली ये 100 जो आपने किया है उसको 100 की आपने दूसरी कॉपी क्रिएट कर ली। इस केस में किसी एक वेरिएबल को, सपोज P की ही बात कर लें अगर, तो P को अगर आप डिलीट करते हैं तो वो डेंगलिंग रेफरेंस Q के लिए डेंगलिंग रेफरेंस क्रिएट नहीं करेगा। अगर हम लिंक लिस्ट की एप्लीकेशंस की बात करें तो वो सारी एप्लीकेशंस जो स्टैक और क्यू और एरेज की हमने अभी तक डिस्कस कर चुके हैं, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स, वो सारी सारी एप्लीकेशंस हम लिंक लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बेसिकली इसके अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि हम डाटा मूवमेंट से नहीं
बच जाते हैं। हम अपने पॉइंटर्स को, अपने वेरिएबल्स को, अपने लिंक्स को अपडेट करते हैं। तो इस केस में अगर हम एप्लीकेशन जो अभी तक डिस्कस कर चुके हैं स्टैक और क्यूज़ के अंदर, वो डीलिंग विद टू अनडू ऑपरेशंस, जैसे एमएस वर्ड के अंदर हम चीज़ें डिलीट करते हैं, अनडिलीट करते हैं, वो एप्लीकेशंस भी हम लिंक लिस्ट के थ्रू बना सकते हैं। एक्सप्रेशन एवेल्यूएशन, फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम, या बैंकिंग के अंदर कस्टमर्स को सर्व करना हो, एंड सो ऑन, एंड जो है ना वो जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो सारी की सारी एप्लीकेशन स्टैक क्यूज़ की जो हम एरे बेस के ऊपर जो है ना एरे के ऊपर परफॉर्म कर चुके हैं, वो सारी की सारी हम एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं यूजिंग लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशंस की बात की जाए तो हम स्टैक की एप्लीकेशंस हों या क्यू की हों या एरेस की हों, तो इन सारी एप्लीकेशंस को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग वन डायमेंशनल लिंक लिस्ट, सिंगली लिंक लिस्ट। वन डायमेंशनल सिंगली लिंक लिस्ट का मतलब है कि जो भी आपका स्टार्टिंग पॉइंटर होगा उससे आप सिर्फ एक वन डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, जबकि डबल लिंक लिस्ट का मतलब है कि आपका जो लिंक है वो डबल है। एक ही वेरिएबल को यूज़ करते हुए आप उस लिस्ट के ऊपर, लिंक लिस्ट के ऊपर आगे की तरफ भी मूव कर सकते हैं और बैकवर्ड भी मूव कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि ये किस तरह की एप्लीकेशन का सिनेरियो क्या है। तो सिनेरियो को देखते हुए आपने डिसाइड करना है कि आपने सिंगल लिंक लिस्ट के थ्रू इस प्रॉब्लम को इम्प्लीमेंट करना है या डबल लिंक लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट करना है। तो हम इंशाल्लाह आने वाले स्लाइड्स के ऊपर दोनों कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर ऑपरेशंस की बात करें लिंक लिस्ट के ऑपरेशंस की, तो वही 4 टिपिकल ऑपरेशन जो किसी भी हम डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, वही ऑपरेशन है उसके ऊपर भी, लिंक लिस्ट के ऊपर भी परफॉर्म कर सकते हैं। इंसर्ट, डिलीट, एडिट एंड व्यू।